नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक ख़ूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक बार मैं कोई एक बैकग्राउंड का कलर कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से ज़ाहिर हो। उसके बाद हमें करना क्या है कि इस बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद ये शेप्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर कुछ इस तरह की हमें एक शेप ले लेनी है और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ 15 और 15 करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। पहले यहाँ से ग्रिड को ओपन कर लिया, यहाँ से यू को दबाकर मैं कर लेता हूँ इसे सेंटर। सेंटर करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। तो यहाँ से कलर वाला ऑप्शन है, यह कलर मैंने कर दिया है वाइट और इसको कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जो ये क्रॉप वाला ऑप्शन है इस पे आने के बाद इधर से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्रॉप, आधा क्रॉप कर दिया। ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद इन दोनों को मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट लिखनी है, तो यहाँ से ये पेंसिल वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में और यहाँ पर कट करके मैं लिख देता हूँ एन। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं फ़ॉन्ट में और यहाँ से कोई एक बोल्ड फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये इंट्रो है। ओके कर दिया। उसके बाद इसके साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, जी हाँ, और यहाँ से पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर सकूँ। और इसको साइज़ को बढ़ाकर मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ ताकि ये सेंटर हो जाए, जी हाँ। उसके बाद हमें फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है। उसके बाद एडिट में आकर इसको कट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस। ओके कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसका जो कलर है ये कलर वाले ऑप्शन में आकर मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लैक, जी हाँ। तो ये भी यहाँ पर सेट हो गया। अब इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से ये बीच वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ से शेप्स में और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे हमें टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली शेप मैं ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद नीचे आकर इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ 30। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ एक बार लॉक। उसके बाद फिर से शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह की एक शेप ले लेता हूँ, इस तरह की एक शेप ले लेता हूँ और इसके रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल और इसका भी कलर जो है मैं कर देता हूँ ब्लैक और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जी हाँ। तो यहाँ पर इसको मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको मैं यहाँ से इस तरफ सेट कर देता हूँ। इसको अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है सेट। ये सही से सेट नहीं हुआ, थोड़ा सा और इस पर अच्छे से काम करना होगा। तो आप आराम से करें, आसानी के साथ अच्छे से सेट कर सकते हैं, जी हाँ। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से अब हमें जाना है यहाँ से शेप्स में और यहाँ से एक शेप कुछ इस तरीके की लेनी है हमें, जी हाँ। और लेने के बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेंटर एक बार और ओके करके इसका जो कलर है एक बार मैं कोई रेड ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से टू बैक करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है, ये क्रॉप वाला ऑप्शन है और आधा कर लेता हूँ मैं यहाँ से क्रॉप, कटिंग और कर लेता हूँ और ज़्यादा जगह लगी, जी हाँ। तो इसको मैंने कर लिया यहाँ से क्रॉप। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है हमें, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ एक बार ब्लैक करने के बाद इसको छोटा करके इसको हमें टू बैक कर देनी है। टू बैक वाला ऑप्शन है और इसको हमें यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से जो हमें ये रेड वाले के ऊपर कर लेना है, ठीक है। तो नीचे वाला रेड है तो उसको मैंने लॉक कर दिया और इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ।
और इसका कलर हमें करना है यहाँ से वाइट, ब्लैक नहीं करना, जी हाँ वाइट करना है। तो यहाँ से मैंने कर दिया है वाइट। उसके बाद इसे कर देता हूँ लॉक, और नीचे वाले का जो कलर है वो करना है हमें ब्लैक, जी हाँ नीचे वाले को ब्लैक करना है, जी हाँ इस तरीके से। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG ऐड करनी है, तो उसको मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करके रखा है, आप भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे टच करता हूँ। तो जी हाँ ये म्यूज़िक आइकॉन है, इसको आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद इसका जो कलर है हमें इरेज़ करना है, तो इरेज़ कलर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और इसको इरेज़ करके इसको फुल कर देता हूँ, और इसको छोटा करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखनी है, तो यहाँ से पेंसिल वाला ऑप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दिया है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद कलर में आकर इसका कलर में कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, और फ़ॉन्ट में आकर कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। तो चलिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जी हाँ। यहाँ पर लगाने के बाद अब हमें करना क्या है, इन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे टच करूँगा। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद सभी पर टिक मार देना है। टिक मारने के बाद अब हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये सारा एक साथ जुड़ चुका है। अब बीच वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से आ जाना है इरेज कलर में, इसे इनेबल कर देता हूँ। तो ये वाइट कलर खुद ब खुद इरेज हो गया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फुल करने के बाद अब आप इसको बड़ा छोटा कर लें जितना साइज रखना है। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं कलर में। आप चाहें तो टेक्सचर भी कर सकते हैं या कलर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर एक बार कर देता हूँ। उसके बाद 3D में इसको 3D शेप दे देता हूँ, जी हाँ। उसके बाद इसके डेप्थ को मैं कर देता हूँ 2, ये टूट फुट गया तो थोड़ा छोटा बड़ा कर ले। डार्क इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से 70, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ, और शेडो को मैं 7 पॉइंट यानी 6 पॉइंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ इम्बोज। उसके बाद यहाँ से बेवल को कर देता हूँ मैं 1 पॉइंट, और बाकी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत सा लोगो बनकर तैयार है। अब आप को चाहे तो कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी कलर भी कर सकते हैं, ये आपके पसंद के ऊपर है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा लोगो बना सकते हैं पिक्सल लैब के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।